दस्तूर था जो गम का पुराना बदल गया, संभले न थे अभी के ज़माना बदल गया। शिकवा नहीं कि सागिरो मीना बदल गए, टूटा खुमार कैफ़े शबाना बदल गया। मशके सुखन वही है, मुशक्कत भी है वही, कैसे करूं यकीन के ज़माना बदल गया। नगमा सरा है हम तो उसी सुर में लय में हैं, पर लोग कह रहे हैं तराना बदल गया। यूट्यूब पर आने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। मासूमियत भरे पुराने दौर में अलमारियों में अखबारात भी अंग्रेजी के बिछाए जाते थे कि उनमें मुकद्दस किताबों के हवाले नहीं होते। छोटी से छोटी कोताही पर भी कोई न कोई सुना सुनाया खौफ आड़े आ जाया करता था। जमीन पर नमक या मिर्चें गिर जाती तो होशो हवास उड़ जाते थे कि क़यामत के दिन आंखों से उठानी पड़ेंगी। गदागरों को पूरा मोहल्ला जानता था और घरों में उनके लिए ख़ुसूसी तौर पर खुले पैसे रखे जाते थे। मोहल्ले में एक ही डॉक्टर एक ही सिरंज से 50 मरीजों को रोजाना टीके लगाया करता था, लेकिन मजाल है किसी को कोई इन्फेक्शन हो जाए। अगर किसी को यरकान या शदीद सरदर्द की सूरत में मौलवी साहब माथे पर हाथ रखकर दम करते और बंदे भले चंगे हो जाया करते थे। ये मोबाइल और कंप्यूटर आम नहीं था। घरों में खत आया करते थे साहब, और जो लोग पढ़ना नहीं जानते थे वो उसी डाकिये ही से खत पढ़वाया करते थे। डाकिया तो गोया घर का एक फर्द शुमार होता था। खत लिख भी देता था और खत पढ़ भी देता था, और अम्मा जी के हाथों की बनी हुई लस्सी पानी पीकर साइकिल पर सवार होकर चला जाया करता था, और उसकी आंखों से ओझल होने तक पूरा घर टिकटिकी बांधकर उसको देखता रहता था। सच्चा दौर था, सच बोला जाता था, पूरा तोला जाता था, ईमानदारी का राज था। झूठ बोलने और दगाबाजी करने से लोग डरा करते थे। माँ जी उन खतूत को इस तरह संभाल कर लकड़ी के संदूक में रखा करती जैसे कोई कीमती चीज हो, लेकिन उन खतूत में ऐसा कोई खत नहीं था जिनमें लिखे हुए अल्फाज माँ जी को याद न हो। स्कूलों में इम्तिहान का नतीजा आना होता था तो नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब पढ़कर घर से निकला जाता था और कामयाब होकर घर वापस लौटा जाता था। और जब तक घर ना पहुंचते, अपने इम्तिहान के नताइज ना बताते, घर वाले दुआएं मांगते रहते थे। और दुआओं पर इतना यकीन था कि इम्तिहानात में पास होकर घर लौटा जाता था। लेकिन दोस्त, ये वो दौर था जब लोग किसी की बात सुनकर ओके नहीं ठीक कहा करते थे। माँ बाप को मम्मी डैडी नहीं, अम्मी जान अब्बू जान, और बहन को सिस्टर नहीं, आपी या बाजी के नाम से पुकारा जाता था। घर में जिस चारपाई पर बड़े बैठे होते उस पर बैठने से गुरेज किया जाता था। बाप या बड़े भाई को आता देखकर जवान बहन बेटियां और अम्मी समेत अपने सरों पर दुपट्टे ठीक किया करती थीं।
और अगर किसी घर में मौत हो जाती तो पूरे मोहल्ले के लोग इसको अपने घर का दुख समझकर सच्चे दिल से रोते थे। और जिस घर में खुशी होती उसमें हकीकी कहकहे लगाए जाते थे साहब। किसी के गम को अपना गम और किसी की खुशी को अपना समझा जाता था। सच बोला जाता था, मुनाफिकत नहीं थी। हर हमसाया अपने घर से सालन की एक कटोरी साथ वाले घरों में भेजता था, जो कि वापस भी खाली नहीं आती थी। और बड़ी बात, मीठे की सिर्फ 3 ही अक़साम मशहूर थीं, हलवा, जर्दा चावल और खीर। आइसक्रीम दुकानों से नहीं, लकड़ी की बनी रेडियों से मिला करती थी। और इस रेडी पर म्यूजिक नहीं बजाया जाता था। गली गली में साइकिल के मैकेनिक मौजूद होते थे। जहां कोई न कोई महल्लेदार कमीज का कोना मुंह में दबाए पंप से साइकिल में हवा भर रहा होता था। न्याज या खैरात होती तो सबसे पहला हक बच्चों का होता था। हर दूसरे या तीसरे दिन गली में एक आवाज गूंजती थी, कुड़ियो मुंडियो मस्जिद च शै वंडी जा रही जे ले जाओ। और आन की आन में बच्चों का जमे गफीर मस्जिद में जमा हो जाता। दूध के पैकेट और दुकानें तो अब वजूद में आईं। पहले तो लोग भाने से दूध लेने जाते और मिलता भी खालिस था साहब। गुफ्तगू ही गुफ्तगू थी, बातें ही बातें थीं, वक्त ही वक्त था। अब ना ही डाकिया खत लाता है और ना मस्जिदों में चीजें बांटी जाती हैं, और ना ही वो पुराने कपड़े पहने हुक्के की कश लगाते हुए पुरानी बातें सुनाने वाले बाबे हैं। अब ना ही मौलवी साहब के दम से सर दर्द को आराम आता है साहब। और साथ वाले घर में अगर मौत है तो दूसरे घर में म्यूजिक बज रहा होता है। अब टीवी तो हर घर में मौजूद है लेकिन दरवाजे बंद हैं। अब गदागर भी दरवाजे नहीं बजाते और ना ही घरों में खुले पैसे रखने का रवाज है। अब घर में 3 से 4 डिशें बनती हैं लेकिन दीवार के पार हमसाया भूखा सोता है। अब सच कम और झूठ ज्यादा बोला जाता है। अब डॉक्टर सुइयां भी नई इस्तेमाल करता है लेकिन फिर भी इन्फेक्शन हो जाती है। मंजन से टूथपेस्ट तक के सफर में हमने हर चीज बेहतर से बेहतर कर डाली, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी सहूलतों के बावजूद भी हमें घर में गोलियों से भरा डब्बा सिरहाने रखना पड़ता है साहब। जिंदगी से सुकून उठ गया है। हम तरक्की में ऐसे मगन हुए हैं कि हमें अपना माजी भूल ही गया है। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इरफान चौधरी को इजाज़त दीजिए। और एक आखिरी बात कि दुनिया दे विच रख बंदिया तू ऐसा बैन खलोण, दुनिया दे विच रख बंदिया तू ऐसा बैन खलोण, तू होवें ते सारे हसन ना होवें ते रोण। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।